उत्तर प्रदेश में बन रहे नए सियासी समीकरण को लेकर आपको एक अपडेट बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बड़ा दावा किया जा रहा है एआईएम की ओर से कि जहां पर ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी अवध के कुछ इलाकों में पार्टी उम्मीदवार उतारने की तैयारियां कर चुकी है और बहराइच से असदुद्दीन ओवैसी अपना चुनावी शंखनाद बजाने वाले हैं। आपको बता दें कि यही वजह है कि बहराइच के मठेरा विधानसभा इलाके में ओवैसी की चुनावी सभा की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही हैं, जहां पर यूपी में एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी का दावा है कि इस बार बहराइच और बलरामपुर, बस्ती और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में पार्टी करीब 200 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है अगर गठबंधन होता है और सीटें उसी हिसाब से तय की जाएंगी। यही वो जगह है जहां पर इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। आज से काम शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं टेंट लगना शुरू हो गया है। दरअसल यूपी के हर चुनावों के अंदर ओवैसी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जरूर उतरते हैं। पिछले चुनाव में भी ओवैसी ने करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 100 सीटों पर उन्हें बामुश्किल 4.5 लाख भी वोट नहीं मिल पाए थे। इस बार एआईएम यूपी के 4 जोन में बांट दिया गया है। पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। यहां नियुक्ति विधानसभा के अनुसार हुई है, जहां पर 2022 में पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें 19 टिकट गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए गए थे। इस बार भी ओवैसी 200 सीटों पर प्लान बना चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को डर है कि इसका सीधा नुकसान उन्हें ही होने वाला है। क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है, कहीं न कहीं एआईएम उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है। वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी नहीं हुई है और उल्टा हम पे दोषारोपण करती है कि वो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। आप मटेरा जिस वजह से जहां जा रहे हैं, वहां पे समाजवादी पार्टी जब से वो विधानसभा बनी है तब से वो जीतती रही है। आप ऐसी जगह जाके समाजवादी पार्टी की लड़ाई कमजोर करना चाह रहे हैं और परोक्ष रूप से आप भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि इस सीट पर ओवैसी की पार्टी ने जिन चेहरों को अपने साथ जोड़ा है, वो या तो समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष तक रह चुके हैं। अनवरुल रहमान को उसी मटेरा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, जो कभी समाजवादी पार्टी के सिपाही हुआ करते थे। और देखिए, उधर बीजेपी ने ओवैसी की बहराइच रैली को लेकर अलग ही राग आलापना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि भारत की तारीख में मुस्लिम आक्रामताओं ने जिस बहराइच से आक्रमण शुरू किया था, आज वहीं से ओवैसी चुनावी आगाज कर रहे हैं। दरअसल तो एक असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था, आक्रांता बनके मारकाट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यहीं उसे मौत के घाट उतार दिया था, वहीं उसकी मजार बनी हुई है। तो ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए, यहाँ का कानून आपको इजाजत देता है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के आदर्शों पर चलकर अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको सबक सिखाएगी। तो एक तरफ यूपी में मुस्लिम वोटों के लिए ओवैसी के दांव पर समाजवादी पार्टी बौखला गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी को दलित वोटों के सहारे की उम्मीद भी है। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी उम्मीद लगा रही है कि अगर बीएसपी के साथ उनका गठबंधन हो जाए तो मुस्लिम और दलित वोट मिलकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों का मुकाबला कर पाएंगे। ओवैसी की पार्टी सही वक्त पर बीएसपी से गठबंधन की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बीएसपी अलग राह पर है। दरअसल बीएसपी दलित वोटों से आगे ओबीसी वोट जोड़ने के लिए भाईचारा कमेटी बना रही है। इसकी बैठक भी होने वाली है। जाहिर तौर पर मुस्लिम वोटों के बजाय मायावती की कोशिश अब सूबे के ओबीसी और आप कह सकते हैं कि ईबीसी वोटों के साथ जोड़ने की है।